तुम जिसका नाम लो उसकी हर बात मानी है मैंने। बस अपनी पार्टी की नहीं मानी। मानी भाई मानी। जब बताया गया कि उनका बयान पार्टी के स्टैंड से अलग है, उसके बाद मानी। ये सुनकर लोग कहेंगे कि कंगना को पार्टी के स्टैंड का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन तो करना चाहिए, वरना ऐसे बयानों के बाद पार्टी पूछेगी कि अरे ये तुमने कैसे बजाई? एग्जैक्टली पार्टी आला कमान भी यही पूछ रही होगी कि फिर से आपने पार्टी की कैसे बजाई बैंड बजने से याद आया कि साबुन शो के इस एपिसोड में अचानक से कंगना पर क्यों बात होने लगी। इस वजह से बात हो रही है मेरे भाई। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। और उनके इस बयान के बाद पार्टी का कंगना से कहना है कि तुम सब सुधर जाओ विजय लक्ष्मी। बच्चे तुम्हारे जो सब पंगे है ना, एक दिन ऐसा फंसोगे ना तुम। वैसे पार्टी का ये भी कहना है कि मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है। और जवाब में कंगना का कहना है कि देखो मुझे कैसे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. वैसे ये पहला मौका नहीं है सोबान। अभी 1 महीने के भीतर कंगना ने ऐसा 3 बार कर दिखाया है। और इसके पहले उन्होंने भिंडरावाले को आतंकवादी बता दिया था। इसके जवाब में पंजाब के बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि कंगना को बेमतलब की बयानबाजी से बचना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, हाल फिलहाल में ये इस तरह का तीसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने कहा था जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। एक बात तो है, राजनीति में आने से पहले या उसके बाद भी कंगना की सुई जो है वो किसान आंदोलन पे आके अटक गई। ऐसे ही एक और बयान की वजह से उनको हिंसा का भी शिकार होना पड़ा था। और उनके ऊपर हाथ उठाने वाली CISF जवान कुलविंदर कौर ने क्या कहा था वो भी सुनिए। देखिए यार, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है, बट वायलेंस सरासर गलत है। ऊपर से सही गलत बहुत फिलोसॉफिकल टेरिटरी है। सही बात है। और सुनिए कि सही और गलत पर कंगना की क्या फिलॉसफी है। राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। हाँ, लेकिन जो सिरदर्द बढ़ाने वाले बयान है, अगर ये बयान देने हो तो ये कहाँ मान रही हैं। और तपे माहौल में भले ही खेत जता दिया हो, लेकिन उसके बाद इनका यही एटीट्यूड रहता है। ये देखिए आप, इनकी ऐसी सोच पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, सुनिए वो खुद क्या कह रही हैं। अपने लिए जो भी जिंदगी में सोचा ना, इतना बकवास सोचा। वैसे इतने सब बवाल के बाद उनके मन से यही निकलता होगा। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय करें, दारू पिए। और उनकी ऐसी बयानबाजी की वीडियोस देखने के बाद पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसका ये हाल हो जाता होगा। और बार बार बयानों से पीछे हटने पर जनता कह रही है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी पर तो इमरजेंसी लगी ही है, उनके बयानों पर भी इमरजेंसी लगा दी गई है। कहा तो इनको बीजेपी का मणिशंकर अय्यर भी कहा जा रहा है। सुभान मणिशंकर अय्यर कौन? वैसे ये वाले ये वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। ओ, ये वही है ना जो कांग्रेस में रहते हुए भी लंबे समय तक बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। हाँ, वही। लेकिन अब जनता कंगना को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बुला रही है। कह रही है कि किसानों के मुद्दे पर उन्हें बिना रुके ऐसे ही बयानबाजी करते रहना चाहिए लगातार। और ऐसे ही एक सज्जन है, कमल सांगवान नाम है, उन्होंने लिखा है कि कंगना रनौत को हरियाणा में चुनाव प्रचार करना चाहिए और तीनों कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करना चाहिए। आ जाओ कंगना जी, हरियाणा में आपला स्वागत आए। ये मराठी और हरियाणवी का मिक्सचर। हाँ, देश मतलब समागम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, विडंबना तो है, बीजेपी अपने स्टार प्रचारक लिस्ट में कंगना को भले ही इन्होंने शामिल मत किया हो,
लेकिन एक बयान से ही कंगना दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। वो जो राहुल गांधी के पास बीजेपी के स्टार प्रचारक की उपाधि थी, उसको पीछे छोड़ दिया क्या? अरे एक इंटरव्यू था, उन्होंने इंटरव्यूअर से पूछा कि राहुल गांधी ने अपोजिशन का लीडर बनने के लिए क्या तीर मारा है। अच्छा, फिर उनको जवाब मिला कि अपोजिशन का लीडर बनने के लिए जो 543 सीटें हैं लोकसभा के, उनका 10% चाहिए होता है, और राहुल गांधी की पार्टी को उससे कहीं ज्यादा 99 सीटें आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। एक और इंटरव्यू में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का कोविडीकरण उन्होंने कर दिया और उनका नाम लेते हुए उन्हें रामनाथ कोविड बता दिया। तब ये मीम वायरल हुआ। तौबा तौबा, रामनाथ कोविंद का राम कोविड होने पर तो कोई ये पूछेगा कि ये इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। देखिए, सोशल मीडिया के चंडुक खाने में तो यही चर्चा है कि अभी जो ताजा 3 कृषि कानून वाला बयान दिया है, उसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को हरियाणा में। यार देखिए, चंडुक खाने में जो चल रहा है उससे हम लोगों को क्या लेना देना। स्विच पर हम हरियाणा की जमीनी हकीकत लेके आए अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, लगे आप स्टोरी प्लग करने, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती ही है, और आती भी रहनी चाहिए, मन से लगा रहता है। हाँ, शोर शराबा, आवाजें ना हो तो मजा कहाँ से आएगा। और इस मौके पर 4 लाइनें आ रही हैं, सुनाऊं क्या? इरशाद। लेकिन डिस्क्लेमर दे देता हूं, कहिए कि जो यहाँ पर हम लाइन आपको बता रहे हैं उसका किसी भी जीवित या फिर मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। तो कंगना बिन मर्जी के छनके ना। वाह। कंगना बिन मर्जी के छनके ना। वाह। कंगना बिन मर्जी के खनके ना। आगे क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब हम लोग भी चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द साबुन शो।